हेलो प्यारे आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ नेमजिन का वन शॉट ये दिल दे दिया है उसका पार्ट 3। आई होप गाइस आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर अपना मुझे प्यार दीजिएगा आप लोग। तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मम्मा, मैं आपसे बताऊं, उस पहले इंसान ने मुझसे क्या क्या कहा? हाँ, बोलो, क्या क्या कहा उसने? सो ब्यूटीफुल आर्मी, जिन अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि उसके साथ गार्डन में क्या हुआ और नेमजुन ने उससे क्या बोला और जिन ने उससे क्या बोला। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग गाइस। तो चलिए। ओह, अच्छा ये बात है। लेकिन बेटा मुझे अब डर लग रहा है, कहीं वो तुम्हारे पीछे ना लग जाए। सच में पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे। मम्मा, आप बेवजह इतनी परेशान हो रही है, वो क्यों पीछे लगेगा मेरे? जो होना था आज हो गया, और लगेगा भी तो मैं हूँ उसके लिए अकेले काफी। अरे बेटा, तुम नहीं जानते उस सनकी को। मम्मी प्लीज छोड़िए इस बात को, मुझे उस सनकी के बारे में कोई भी बात नहीं सुनना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एंड प्लीज उसका जो सनकपन है ना, मैं दूर कर दूंगी 1 मिनट में। वो सनकी अपने लिए होगा, ना कि मेरे लिए। एंड प्लीज मुझे बहुत भूख लगा है मम्मा, मुझे खाना दे दीजिए। ठीक है मेरी प्यारी परी, देती हो खाना। गाइस, जिन की मॉम जाती है किचन में जिन के लिए खाना लाने, तभी जिन के डैड आ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। तो चलिए। अरे डैड आ गए? बैठ जाइए, आइए। हाँ मेरा बच्चा, मुझे कुछ बात करनी है तुम लोगों से। मॉम को आ जाने दो, फिर बताता हूँ क्या बात है। ओके बेटा। ओके डैड, फाइन। गाइस, तब तक वहाँ जिन की मॉम खाना लेकर आ जाती है। अरे हनी, आप आ गए? चलो अच्छी बात है, खाना मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए खाना खा लीजिए, ठीक है? ओके फाइन, बट मुझे खाना खाने के बाद तुमसे कुछ बात करनी है। ओके चलेगा। मम्मा प्लीज मुझे जल्दी परोसिए, मुझे बहुत ही भूख लगा है। हाँ हाँ, जल्दी मेरे बच्चा को परोसो, उसे बहुत भूख लगी है। गाइस, सबका खाना खाकर हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसके। तो चलिए। हनी, तो बताइए क्या बात करनी थी आपको मुझसे, बोलिए। हाँ डैड बोलिए, क्या बोलने वाले थे आप मम्मा और मुझसे, बताइए। 1 मिनट, जरा सब्र रखो, आ जाओ। हैं? ये डैड कैसे बोल रहे हैं आ जाओ करके? है जिसे देखकर जिन एकदम शॉक हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हे भगवान, तुम नहीं, ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे घर पे, हाउ डेयर यू? मुझे पता ही था कि तुम मेरा पीछा करके आओगे। देखो तुम पीछा कर करके आ गए। निकल जा मेरे घर से, समझे? डैड, इस गुंडे इंसान को घर से निकाल दीजिए धक्के मार के। अगर आप नहीं निकाले ना तो मैं इसे निकालूंगी। जिन बेटा, कंट्रोल योर लैंग्वेज। मैं इन्हें घर से कैसे निकाल सकता हूँ? ये मेरे होने वाले दामाद है एंड तुम्हारे होने वाले पति। क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं आप? डैड, व्हाट नॉनसेंस, क्या कह रहे हैं आप? हाँ? बेटा जिन, मुझे पता था तुम ये सब सुनोगी तो शौक में हो जाओगी, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नेमजुन तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं मुझसे आज हमारे घर पे। हाँ शुक्रिया, मैं तेरे पापा से हाथ मांगने आया हूँ। हाँ सॉरी, हमारे पापा जी से मैं हाथवा मांगने आया हूँ तेरा। कहीं से तू मुझे बहुत पसंद आ गई है। जब से तुझे देखा हूँ ना, तब से पागल हो गया हूँ मैं। आज एक दिन में ये हाल है मेरा, मेरे मंडो में घूम रही है तू एकदम से। और तू ना मिली ना मुझे तो मैं पागल हो जाऊंगा, समझी? तू मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं तेरे से ही शादी करूंगा। कहीं कि तुम पहली लड़की है जो कि हमारे पूरे दिमागवा दिलों में एकदम से छा गई है। तो पगला गया हूँ तुझे देखकर। आई लव यू। जस्ट शट अप और अपनी स्टूपिड बातें करना बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम जैसे आवारा लड़कों को जानती हूँ, कुछ काम धंधा तो रहता नहीं है, घूमते रहते हो, बाप के पैसों पे आराम करते हो, ऐश करते हो, फिर सीधे साधे को छोड़ते हो। यही तुम लोग का काम है। और तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम जैसे अनपढ़ गंवार गुंडे लड़के को भाव दूंगी? हाँ, तुमने सोचा भी कैसा? छी, मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, पर तुम जैसे लड़के को मैं भाव दूंगी, शादी करूंगी मैं। जिन चुप रहो, ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या जिस तरीके से तुम बात कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करना चाहिए, ऐसे छपरी लोगों से। इसे कह दीजिए इस इंसान को कि ये चुपचाप से यहाँ से चला जाए। अरे चुप, कब से बक 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 को रे? पगले टका एकदम से, तेरे में दिमागों का नहीं आकार चुकरिया। और कब से हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है और सुनाई जा रही है। मैं किसी का इतना सुन के नहीं लेता हूँ, तेरे माँ बाप को भी पता है और बाहर भी सबको पता है। तेरा मैं इसलिए सुन रहा हूँ
कहे से कि ये दिल दे दिया है तुझे मेरा आज, समझी। और आज मैं तुझे पहली बार देखा और पहली बार देखते ही ये जो मेरा दिल है ना तेरे नाम हो गया है। तुझे देखते ही ना मेरा दिमाग एकदम पगला गया है। सिर्फ तू ही नजर आ रही है जब से तुझे देखा हूँ। बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, पर पता नहीं क्यों तुझे ये मेरा प्यार गंदा लग रहा है और मैं गंदा लग रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ मैं। आई लव यू सो मच। और हाँ सुन ले शुक्रिया, जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी ना तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझी का। जब हाँ बोलेगी तभी जाऊंगा। इनफ इनफ, बंद करो अपना फालतू ड्रामा और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर ना सीन क्रिएट मत करो, समझे क्या। जो फालतू गिरी यहाँ पर कर रही हो ना मत करो, जाके बाहर जो करना है करो, ना कि यहाँ पर। एंड मिस्टर छपरी अनपढ़ कमार, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाके कंप्लेन कर दूं पुलिस चौकी में, ओके। एंड देन व्हाट हैपनिंग यू, आई एम शॉक्ड। आप देख रहे हैं, खड़े होकर सब सुन रहे हैं, बट कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। आपकी बेटी को कोई लड़का आके हैरेस कर रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये बदतमीजी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे। आपको हुआ क्या है डैड, कुछ तो बोलिए। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं डैड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे भगा क्यों नहीं रहे आपसे। अगर आप नहीं इसे भगाएंगे ना तो मैं भगाती हूँ उसे। हाँ जी, बोल क्यों नहीं रहे कुछ आप। हाँ, ये नेमजुल कब से आके बदतमीजी कर रहा है मेरी बेटी से। हाँ, कुछ भी आके बोल रहा है, इसे भगाते क्यों नहीं आप। हाँ, हद हो गई अब सहने की। कब से मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं और आप चुपचाप खड़े होकर सब सुन रहे हैं। क्या है ये सब। एक तो इसे समझ नहीं है ना शर्म है, बड़े लोग के सामने कैसे बात करे मेरी बेटी से। ऐसे किसी से बात करते हैं क्या। और तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो ऐसे बात करते मेरी बेटी से। चीन हनी, बस हो गया, बहुत ज्यादा तुम लोग बोल रही हो। चुप रहो, अब इससे आगे कुछ नहीं बोलोगी, समझी तुम लोग। पापा जी बोलने दीजिए ना मम्मी जी को, अपने होने वाले दामाद को। ये क्या है, मैं तो आपकी चुकरिया के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जान भी दे सकता हूँ इसके लिए और मार भी खा सकता हूँ, क्योंकि इससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि बता नहीं सकता। अरे तुम पागल वगल हो क्या, ये क्या बक रहे हो। पापा जी मम्मी जी होने वाला दामाद, बंद करो अपनी फालतू बातें। कोई मूवी देख के आए हो क्या जहाँ पर फालतू डायलॉग मार रहे हो। क्यों हम सीधे साधे फैमिली को परेशान कर रहे हो। जाके कहीं किसी और को परेशान करो ना, क्या है नाटकबाज। हाँ, कोई किसी से एक दिन में प्यार कर सकता है क्या, वो भी आज तक ये बोले कि मैं उसके लिए जान भी दे दूंगा। क्या है ये पागलपन, तुमको पागलपन करना है जाके बाहर करो, ना कि हमें हरास करो प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ। यस मॉम यू आर राइट, इससे कुछ काम धंधा नहीं है, ये है आवारा लड़का, इसलिए यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रहा है। चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, प्लीज निकल जाओ। पापा जी ये मेरी होने वाली मम्मी जी और मेरी होने वाली मेहरारू, मेरा मतलब मेरी होने वाली पत्नी, ये लोग बड़ी खड़ूस हैं। सो पापा जी मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ कि आप अपनी बिटिया का हाथ मुझे देंगे, बताइए बोलिए। हाँ नेमजुन बेटा, आप मुझे पसंद है और आने वाले दिन में आप मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छे पति साबित होंगे। What happening you honey? ये क्या कह रहे हैं आप, आपका दिमाग तो ठीक है। हे भगवान, डैड आपको क्या हो गया है। आप अपनी बेटी की शादी इस अनपढ़ कंवार हक माफिया से करवाएंगे। आपको पता है इसके बारे में, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। जबरदस्ती आप मेरी शादी इससे करवाएंगे। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिंगल रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। आप मेरी जबरदस्ती मत करवाइए डैड, समझे आप। मुझे नहीं करनी इससे शादी, इस क्रिमिनल से, इस पागल इंसान से नहीं करनी है मुझे। डैड मेरी कुछ चॉइस है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से भी कोई डिसीजन नहीं ले सकती क्या। आप मेरी किसी से भी शादी करवा देंगे। चिन चुप रहो तुम, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। अरे चुकरिया, पापा जी सही बोल रहे तुझे, उनकी बात मानना चाहिए तुझे, बड़ों का बात मानना चाहिए, खास करके अपने पापा का। और मेरे जैसा मर्द तू कहीं नहीं पाएगी, समझी। चुप रहो तुम, मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ। डैड आप इस इंसान से मेरी शादी करवाना चाहते हैं जिससे ना बात करने का ढंग है, ना शर्म है, ना लाज है, किसी के सामने कुछ भी बोल देता है। वाह डैड बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पापा जी छोड़िए हमारी मेहरुआ का बकवास, अब बताइए बात कब लेकर आऊँ मैं। बेटा वो सब तो मैं बता दूंगा, पर मुझे बताओ कि तुम अपने माँ बाप को बता कर आए हो कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो, बोलो। हाँ पापा जी मैंने पहले ही बता दिया कॉलवा करके अपने माँ बाप को कि मैं आप लोगों के लिए बहुरिया देखने जा रहा हूँ, अपने लिए मेहरारू। बेटा मैं तो बहुत शौक में हूँ, तुमने एक ही दिन में सब कुछ कर डाला। बताओ, एक ही दिन में मेरी बिटिया पसंद आ गई, हाथ मांगने आ गए, फोन भी कर दिया अपने माँ बाप को, तुम्हें मौका कैसे मिल गया बेटा। पापा जी नेक काम में देरी कैसी, टाइम मिल गया तो कर लिया। और हाँ, अगर आप मुझे नहीं जानते पहले से तो आप मेरा रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करते। आप लोग मेरे लिए अनजान हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अनजान नहीं हूँ। सब जानते हैं मेरे बारे में और आप भी जानते हैं।
तभी तो आप हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिए। आप जानते थे हमारे बारे में पहले से। अगर कोई अनजान लड़का ऐसा आके करता तो आप भी गुस्सा करते, भगा देते, जेल में से डलवा देते। लेकिन आप सब जानते हैं हमारे बारे में, इसलिए जैसे ही मैंने हाथ मांगा आपकी बेटी का, आपने हाँ कर दिया। ओ बेटा, बात तो सही है। सो पापा जी, बहुत सारी बातें हो गई, तो अब हमको बता दीजिए, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ कि कब मैं आपके घर पे बारात लेकर आऊँ और कब मैं अपनी दुल्हनिया को लेकर यहाँ से जाऊँ, बताइए। यू फूल, बेशर्मी की भी हद होती है, तुमने हद पार कर दी। नेमजिन बेटा, सो तुम परसों आ जाओ बारात लेकर। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ की सब कुछ मैं तैयारियां अच्छे से कर लूंगा। तुम बस परसों लेकर बारात आ जाओ, ओके? और अपने मॉम डैड से भी बोल देना बेटा। हाँ पापा जी, जरूर कह देंगे अपने माँ बाप से। और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा रिश्ता स्वीकार किया और हमें ये शुभ मौका दिया कि हम आपकी बेटी को अपनी दुल्हनिया बनाए। ये आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बड़ा एहसान किया आप मेरे ऊपर। क्या ये सब क्या चल रहा है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं बिना मेरी मर्जी की शादी? रियली आप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। सो नेमजिन बेटा, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इन लोग की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप जाइए, जाके तैयारी कीजिए, समझे? जाइए आप। ठीक है पापा जी, मैं निकलता हूँ यहाँ से। नमस्ते नमस्ते मम्मी जी। गाइस, नेमजिन इतना बोलकर फिर जाता है जिन के करीब उसे कुछ कहने। तो चलिए आगे देखते हैं। अरे अरे, जाओ ना यहाँ से, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। देखो, अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे पास मत आओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पापा जी, बुरा ना मानिएगा, हम आपसे एक बात कहें, क्या हम दोनों को आप अकेला छोड़ सकते हैं? कहें सी कि हमें आपकी लड़की से कुछ बात करना है अकेले में। अरे हाथों मतलब शर्म नहीं आती ऐसा बात करते? नहीं जाएंगे हम, समझे? हाँ नेमजिन बेटा, की नहीं। और हनी, चुप रहो तुम, चलो मेरे साथ, चलो। हाँ डैड, चाहिए। और मॉम, आप भी जाइए इनके साथ, मैं इसको अकेले में देख लूंगी। चाहिए आप लोग, चलते जाइए यहाँ से। हे भगवान, मेरी बेटी भी पागल हो गई है, मेरे हस्बैंड भी। और आप कैसे पाप है, एक लड़की के पास अपनी बेटी छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा कोई करता है क्या? क्या हो गया है आपको? चुप रहो तुम, चलो मेरे साथ। वो उसका होने वाला पति है, समझी? अरे लेकिन मॉम डैड, प्लीज जल्दी जाइए यहाँ से, इसे तो मैं आज बताऊंगी अकेले में। सो ब्यूटीफुल आर्मी, जिन के मॉम डैड तो चले जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हे हमारी मेहरारू, ओ सारी हमारी होने वाली पत्नी, सुन तो, परसों तैयार रहना, आ रहा हूँ तुझे अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए, समझी का? यू फूल, टफर। का फूल? कौन सा फूल रे? गुलाब का कि कमल का? तू फूल मांग रही है का? अच्छा, अब हम समझे। तुझे गुस्सा आ रहा है ना कि हम तुझे फूल नहीं दिए गुलाब का और ऐसे ही शादी का बात करने आ गए? तो तू गुस्सा मत कर, हम जब परसों आएंगे ना तो तेरे लिए ढेर सारा गुलाब लेके आएंगे, ठीक है? गुस्सा मत कर, गुस्सा तू दे, समझी का चोकरिया? फाड़ भी कहे तुम्हारा गुलाब और तुम, और कम करो अपनी ये बकवास, समझे? मैं कब से तुम्हारा सुन रही हूँ, कब से। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने वापस ऐसा कुछ बोला ना तो थप्पड़ लगाऊंगी मैं, सीधा बोल रही, थप्पड़। चुप रे मेरी होने वाली पगलेट मेहरारू, तेरा मुंह नहीं दुखता है का पगलेट कहीं की? मेरा इतना बेइज्जती पे बेइज्जती की, कम था क्या जो फिर से करने लगी? अरे मैं तेरा होने वाला पति हूँ, कुछ तो इज्जत कर। हाँ, तेरा पति हूँ, पति की इज्जत किया जाता है, समझी? क्या कहा तुमने? मेरा होने वाला पति? जरा एक बार फिर से तो बोलना। हाँ, तेरा होने वाला पति हूँ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, अपने गंदे मुंह से ऐसा कुछ बोला तो। तू कितना भी मुझे थप्पड़ मार ले, लेकिन तू इस बात को नहीं बदल सकती, मैं तेरा होने वाला पति हूँ। थप्पड़ कमाल तुम्हारी तो, ये लफंगा टाइप लड़का जबरदस्ती मेरे पति बनोगे, जबरदस्ती? अरे चुड़ैलिया माई, पागल आ गई है का रे एकदम से? थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है मुझे, लगता है तुझे शांत कराना ही पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप शांत हो जा, नहीं तो देख मैं क्या करता हूँ, समझी का? है ये मिस्टर छपरी लफंगे, ये तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देख मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे क्या? अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है तुम्हें, ऐसा काम मत करो मुझसे कि मैं तुम्हें अपनी जूती से भी मारूं, इसलिए कह रही हूँ इज्जत से मेरे घर से निकल जाओ और यहाँ पे ड्रामा मत करो, बार बार मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ। देख हमारी पगलेट मेहरारू, तुझसे आखिरी बार विनती करता हूँ कि चुप हो जा, शांत हो जा, चुप हो जा अब। क्यों अनपढ़ कमाल लफंगा आवारा लड़का मेरे घर में आके ही मेरे साथ दादागिरी कर रहा है और मुझे बोल रहा शांत हो जा, चुप हो जा? हाँ, चलो बहुत हुआ, निकलो मेरे घर से, निकलो, निकलो मेरे घर से। सो
ब्यूटीफुल आर्मी हमारी जिन मान ही नहीं रही थी, वो चिल्लाई जा रही थी, तभी नेमजुन उसे शांत कराने के लिए उससे जाके किस कर लेता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए गाइस। रुक, अभी तुझे शांत करवाता हूँ। छोड़ो मुझे तुम, गंदे इंसान कहीं के। सो ब्यूटीफुल आर्मी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 4th पार्ट में। सो गाइस मैं आपको बता दूँ 4th पार्ट लाऊंगी, फिर उसके बाद मैं 5 पार्ट लाऊंगी, फिर उसके बाद ये स्टोरी दी एंड हो जाएगी, नेमजिन का 1 शॉट। ओके गाइस, बाय, सरांगे। आर्मी सब्सक्राइब कर देना। हाँ आर्मी, बाबू ने जो कहा कर देना। हाँ भूलना मत सब्सक्राइब करना। हाँ मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ आर्मी पक्का। हाँ? सरांगे आर्मी, पर्पल आर्मी।